आज मैं आपको फरीदाबाद के बहुत चर्चित हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद में घटित हुआ था। इसमें एक लड़की जिसका नाम निकिता तोमर था, उस लड़की को एक युवक ने 20 सड़क में कॉलेज के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। युवक ने उस लड़की को गोली क्यों मारी? क्या उनके बीच कोई अनबन थी या फिर कोई प्यार का मामला था? आइए इस स्टोरी को विस्तार से जानते हैं कि 26 अक्टूबर 2020 को आखिर क्या हुआ था। तो 26 अक्टूबर 2020 की बात है। निकिता वल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और निकिता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। और उस दिन निकिता का पेपर भी था जिस दिन उसको गोली मार दी गई। वो पेपर देने के लिए अंदर गई तो उसने अपने पेपर को अच्छे से ख़त्म किया और उसे विश्वास था कि उसके इस पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। तो निकिता और उसकी सहेली 4 बजे के करीब वो दोनों कॉलेज के बाहर निकलते हुए पेपर के बारे में पूछ रहे थे कि उनका पेपर कैसा हुआ और कौन कौन से प्रश्न उनके छूट गए। यही सब वो दोनों लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही थी और साथ ही साथ निकिता अपने भाई का इंतजार भी कर रही थी, जो कि उसको लेने के लिए आने वाला था। तो उसका भाई तो वहां पर नहीं पहुंचा। उस समय पर एक सफेद रंग की कार निकिता के बगल में जरूर रुकी। पहले तो उस कार को निकिता ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब कार सीधा उसके सामने रुकी वो डर गई, क्योंकि कार में 2 युवक मौजूद थे, सोहन निवासी तौसीफ और उसका दोस्त रेहान। रेहान कार को ड्राइव कर रहा था और तौसीफ पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही निकिता ने तौसीफ को देखा तो वो डर गई। शायद वो पहले से ही तौसीफ को जानती थी और उससे नफरत भी करती थी। तो तौसीफ ने कार से उतरते ही निकिता को कार में ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर निकिता की सहेलियाँ भी मौजूद थी, जिसके कारण वो उसे कार में बिठाने में असमर्थ रहा। लेकिन इतने में उसका दोस्त रेहान, जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, वो भी कार से उतर गया और वो दोनों उसे कार में बिठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो दोनों उसे कार में बिठाने में असमर्थ रहे, क्योंकि उसकी सहेलियां भी उसके साथ मौजूद थी, तो वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाए। लेकिन इसे तौसीफ को गुस्सा आ गया और उसने अपने जेब से गोलियों से भरा हुआ देसी कट्टा निकाला और निकिता पर गोली मार दी। और इतना करने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग निकले और कॉलेज के बाहर हलचल मच गई। सभी लोग मंजर को देखकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। उसके कुछ ही देर बाद निकिता को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने निकिता को मरा हुआ घोषित कर दिया, क्योंकि फायरिंग बहुत नज़दीक से हुई थी, जिससे जान बचने के बहुत कम चांस थे। इसलिए डॉक्टर्स भी निकिता की जान को नहीं बचा पाए। इतने में हॉस्पिटल में उसके भाई और माता पिता पहुंचे, तो वो थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वो कानूनी व्यवस्था को बार बार कोस रहे थे कि पहले भी इसी लड़के ने हमारी बेटी के साथ अपहरण करने की कोशिश की और इस बार भी अपहरण की कोशिश में हमारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसका मतलब ये था कि तौसीफ को निकिता बहुत पहले से जानती थी और कैसे उनकी जान पहचान हुई थी और उनके बीच ऐसा क्या था, अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हत्या के पिछले साल 2018 की एक घटना है। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपी तौसीफ ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि मैंने उसे मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने के लिए जा रही थी। पूछताछ में उसने दावा किया कि निकिता के परिवार की ओर से 2018 में दर्ज केस की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। उसने कहा कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और इसलिए मैंने अपना बदला लिया है। तौसीफ पर आरोप था कि उसने 2018 में निकिता का अपहरण कर लिया था और उसके खिलाफ वल्लभगढ़ थाने में मामला भी दर्ज किया गया था और उस समय निकिता नाबालिग भी थी। और तौसीफ और उसके परिवार वालों ने उस लड़की के परिवार वालों से माफ़ी भी मांग ली, जिसके बाद निकिता के पिता ने मुकदमा वापस ले लिया। हालांकि तौसीफ का एक तरफा प्यार खत्म नहीं हुआ। 21 वर्षीय तौसीफ फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा था। निकिता की हत्या में उसके दोस्त रेहान ने भी मदद की थी। तौसीफ एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है।
और उसके दादा कबीर अहमद विधायक भी रह चुके हैं, जबकि चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इसलिए परिवार की बेइज्जती ना हो, इसलिए उन्होंने इस मामले को सुलटा लिया और निकिता के परिवार से माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन तौसीफ के मन में शायद बदला लेने की आग थी, जो कि तब जाकर बुझी जब उसने निकिता को मार दिया। उसने 25 अक्टूबर की रात को निकिता के साथ बातचीत करने की भी बात कबूल की है। हरियाणा पुलिस की अब तक की जांच में मिले कॉल डिटेल से ये पता चला है कि निकिता और तौसीफ के बीच हत्या वाले दिन से पहले भी बातचीत हुई थी। तौसीफ उसकी मर्जी के खिलाफ उसे घर से भागने और उसके साथ शादी करने का दबाव बना रहा था। और बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता ने 12वीं तक साथ में पढ़ाई की थी। निकिता ने जिस प्राइवेट स्कूल में 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की, उसी स्कूल में आरोपी तौसीफ भी पढ़ता था और वो हॉस्टल में रहता था। इसी दौरान वो निकिता से एक तरफा प्यार भी करने लगा था। वो निकिता का प्यार पाने के लिए उसे बार बार परेशान करता था और उसने निकिता को अपना नाम राहुल बताया था, ताकि निकिता को पता ना लग सके कि वो एक मुसलमान है और उसको अपने प्यार के जाल में फंसा सके। लेकिन निकिता को कुछ दिनों बाद ही उसके बारे में सच्चाई पता लग गई थी और उसके बाद निकिता तौसीफ से नफरत भी करने लग गई। और उसके बाद उसने 2018 में उसका अपहरण किया और उस मामले को सुलटाने के लिए 26 अक्टूबर 2020 को उसने निकिता को मौत के घाट भी उतार दिया। कार्रवाई की मांग के लिए 27 अक्टूबर को दिल्ली मथुरा हाईवे पर परिजनों और सैकड़ों अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया और उस दौरान हुई तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सरकार ने इस केस की जांच एसआईटी को सौंप दी, तो टीम ने 5 घंटे में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और हथियार उपलब्ध कराने के मामले में अजरुद्दीन को भी पकड़ा गया। एसआईटी ने महज 11 दिन में ही तमाम सबूत जमा करके 6 नवंबर को 600 पेज की चार्जशीट पेश की। इसमें निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की गुजारिश पर इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी। सरकार के आदेश पर इस हत्याकांड के साथ 2018 में निकिता के अपहरण के मामले को भी दोबारा खोला गया। इसी बीच पुलिस के चालान को 23 नवंबर 2020 को फरीदाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए तौसीफ ने आरोप लगाया था कि निकिता के परिवार ने अपने मान की खातिर उसका मर्डर करके सच्चाई छिपाते हुए उसे और उसके साथी रेहान को फंसाया जा रहा है। वहां ये अपील खारिज होने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंच गया और 22 जनवरी 2021 को सुरक्षित रखे गए फैसले को मंगलवार को सार्वजनिक कर दिया गया। पिता मूलचंद तोमर का कहना है कि इस घटना से उनके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया गया है। घटना के समय निकिता का भाई नवीन तोमर दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते थे। घटना के बाद पिता की नौकरी छूट गई और भाई नवीन को भी केस लड़ने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मकान किस्तों पर लिया था और घटना के बाद से केस में इतना खर्च हो गया है कि किस्त भरने के लिए भी रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। उनका कहना है कि वो रिश्तेदारों और भाई बंधुओं से उधार आदि लेकर केस लड़ रहे हैं। तो ये थी कहानी निकिता तोमर की। उम्मीद करता हूँ कि ये क्राइम कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।